झूठ मूठ का हल्ला करने से, एक तो पढ़े लिखे लोग हैं नहीं बिहार में जो विपक्ष के लोग हैं, 9वीं फेल के हाथ में बागडोर दे दिया है और कुछ भी बोलते हैं। अभी बार जो है मोदी सरकार जब 14 में आए, 14 में जब हुआ है तो 19 में आने का क्या कारण था? 14 में जब आए तो देश की जनता ने देख लिया कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं, तो 19 में आए। जब 19 में आए और 5 साल जब काम किया तो लोगों को दिख गया है कि जो काम उन्होंने कहा उन्होंने करके दिखाया। तो मोदी की गारंटी पर भरोसा होने लगा लोगों को कि जो जो उन्होंने कहा उन्होंने किया। तो हल्ला मचाता है ना सब विपक्ष वाला, तो देखिए महंगाई बोलता है, क्या बोलता है, झूठ मूठ का हल्ला करता है। आप आज से 30 साल 40 साल पहले जो 2 लाख 3 लाख का ज़मीन खरीदी, आज कहती हैं कि हम 1 करोड़ में बेचेंगे। तो गैस का दाम आपको 400 रुपये ही होना चाहिए। अरे नीयत बदलिए, सोच बदलिए। रियल न्यूज 24 का चुनाव यात्रा पावर्ड बाई संजीवनी गोल्ड, शुद्ध चक्की का आटा, स्वाद चंपारण की मिट्टी का। रियल न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं लोकसभा चुनाव अपने सर पे है, सभी उम्मीदवार लोगों से जनसंपर्क करने में जुटी हुई है। इस वक्त हमारे साथ भाजपा नेत्री व गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हेना चंद्रा हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, रियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षिता। मैम, जैसा हम जानते हैं 1 पर्सन 1 वोट ये एक्सप्रेस करता है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन वोटिंग, तो आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस लोकतंत्र में 5 वर्षों में एक बार हमें ये दिया जाता है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपना सरकार स्वयं चुनें। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। अगर हम उस एक वोट को देने के लिए बाहर घरों से नहीं निकलते हैं तो हमारे अंदर वो मॉरल राइट नहीं है कि हम किसी भी सरकार को दोष दें, उसके कामों के ऊपर अच्छी या बुरी प्रतिक्रियाएं दें। ये हमारा अधिकार फिर नहीं बचता है। कहते हैं ना कि इफ़ यू हैव राइट एट द वेरी सेम टाइम यू टू हैव द ड्यूटीज़ ऑल्सो। अगर अधिकारों की बात करते हैं तो कर्तव्यों की भी बात करनी होगी। तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है, तो फिर एट द वेरी सेम टाइम हमारे ड्यूटीज़ भी हैं और हर व्यक्ति को अपने उस एक मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए इस लोकतंत्र में। तब ही आप किसी को दोष देने के लिए मुखर होकर खड़े हो सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। यस मैम। मैम, जैसा हम जानते हैं जब केंद्र में सरकार आती है तो उनका जनताओं से या युवाओं से बहुत सारे ऐसे वादे रहते हैं। क्या केंद्र सरकार उन अपनी वादाओं को पूरा करने में सक्षम है? अरे भाई, सक्षम कैसे नहीं है? 14 में आए, 19 में उससे ज़्यादा सीटों से आए और 24 में तो 400 पार के साथ आएंगे। और ये कहीं ना कहीं जनता का विश्वास ही तो है। ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूर्ण होने की गारंटी। और ये हर क्षेत्र में, मैं सिलसिलेवार गिनाऊंगी आगे आपको, हर क्षेत्र में। आप एक महिला हैं और माइक लेके इतना बोल्डली मेरे सामने खड़ी हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर वो आत्मविश्वास ऐसे ही नहीं आया है। नहीं तो लड़कियां घरों से निकलती नहीं थी, पहले बड़ी मुश्किल हुआ करती थी, कोई भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता था पहले। लेकिन आज इतना बोल्डनेस के साथ आप माइक लेके मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे सवाल कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं अभी वर्तमान सरकार में हर व्यक्ति, हर महिला, हर नारी को अपने सुरक्षा की गारंटी महसूस होती है, तभी महिलाएं बाहर निकलती हैं। और ये क्या है? ये मोदी जी की गारंटी नहीं है तो और क्या है? ये आत्मविश्वास हमारे अंदर कहाँ से आया? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अब तो हम विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, 33% हम लोगों की भागीदारी भी होगी। और वो भी करने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। मैं सिर्फ महिलाओं की बातें भी कर रही हूँ। देखिए, अभी बात करेंगे तो बहुत निकल के आएगा। महिला की बात कर रही हूँ। इज्जत घर देने का काम किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। जब घरों से निकलते थे ना, पहले जब आप गांव में जब आप गाड़ी से जाते और शाम अगर सूरज ढल जाता था तो गाड़ी का लाइट आपको बंद करना पड़ता एक समय के बाद, क्योंकि दोनों तरफ सड़कों के महिलाएं, अच्छे घरों की महिलाएं शौचालय के लिए जाया करती थीं। वो सुबह में भी
5 बजे के पहले और शाम ढलते सारा दिन घरों में हुआ करती थी। अगर महसूस भी होता कि मुझे वॉशरूम जाना है तो वो व्यवस्था नहीं थी। तो ये किसने किया? ये नरेंद्र भाई, इसकी चिंता भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। तो इज्जत घर देने का काम किया, सुकन्या समृद्धि योजना लेकर आए, बच्चियों को जन्म से पहले ही भ्रूण हत्या कर दिया जाता था, उनको जन्म का अधिकार देने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। हर महिला के जुबान पर उनका नाम है। आज देखिए ना, शक्ति विथ मोदी, ये हमारा नारा है, नारी शक्ति विथ मोदी। उज्ज्वला योजना जो है, महिलाओं की आंखें सूज जाया करती थी चूल्हा चौका करते करते, लकड़ी गोईठा पे खाना बनाते बनाते। हर घर गैस कनेक्शन, 10 करोड़ से ऊपर का गैस कनेक्शन हमारे देश में बांटा गया है। और महिलाओं को कहीं ना कहीं एक नई उड़ान मिली है, ड्रोन दीदी, नाम सुनी रही होंगी, ड्रोन दीदी। अब ड्रोन से महिलाएं जो हैं एग्रीकल्चर का काम कर रही हैं। तो ये विकास नहीं है तो और क्या है? कौन सा क्षेत्र कौन सा बचा है ये तो बताइए ना। कहीं कोई क्षेत्र नहीं बचा। जीविका बहनें, लखपति दीदी बनाने का काम 3 करोड़ से ऊपर का हमारा ये टारगेट है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है, कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां काम नहीं हुआ है। वो आपका देश की आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा हो या आपका फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा हो। अरे घर में घुस के मारने का काम किया है हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने। अब कोई दुश्मन आंख उठा के हमारे देश की तरफ नहीं देखेगा जब हमारे प्रधानमंत्री जी की ये सरकार है वर्तमान। तो कैसे कहते हैं, जो वादा किया गया 370 हटाने का हट गया, राम मंदिर बनाने का जब कहते थे ना, विपक्षी यही कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी बताए, मंदिर भी बनाए, उद्घाटन भी हुआ और टूरिस्ट लगातार जा रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ संख्या में जा रहे हैं। तो वो भी हुआ। काशी का भी देखिए जिस तरह से हुआ कायाकल्प, तो काशी और अयोध्या भी हुआ, मथुरा बाकी है, वहाँ भी काम होगा। तो हर क्षेत्र में वो आपका विकास के साथ हमारे विरासत को भी संरक्षित करने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। मैम, ऐसा कहना है कि मोदी जी ने जो अयोध्या में काम राम मंदिर का लगवाया तो ये लोकसभा इलेक्शन को लेके लगवाया, तो क्या ये बात सही है? लोकसभा इलेक्शन को लेके देखिए, इलेक्शन तो हर 5 साल पर आता है। हमारे मैनिफेस्टो में लगातार था कि राम मंदिर बनाएंगे और 500 वर्षों के बाद हम हिंदुओं के आस्था को, हमारे विश्वास को, हमारे सम्मान को पुनर्स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। इसको चुनाव से जोड़िए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है, उसके पास एजेंडा है, कुछ है ही नहीं, बेमेल गठबंधन करके बैठे हैं, एक दूसरे के साथ माथफुटौल करते रहते हैं। कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, किसी का कुछ है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं उन लोगों की कर क्या रहे हैं। तो देखिए, उन लोगों का बात को छोड़ दीजिए, उन लोगों के पास कुछ है ही नहीं। कोई नहीं कहता है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की ऐसा सुने हैं? कहीं नहीं सुने हैं ना, तो होने भी नहीं जा रहा है, ये सबको पता है। तो मुस्लिम महिलाएं जो बुरके के अंदर की जाली से झांका करती थी कि कहीं गलती से कुछ गलती ना हो जाए और हमारा शौहर 3 बार तलाक ना कह दे, हमारा घर ना उजड़ जाए, तो हर गलती को बेचारी बर्दाश्त करती रहती थी, बिना गलती किए हुए भी बर्दाश्त करती थी। उन लोगों को उड़ान देने का काम हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, ट्रिपल तलाक को ख़त्म करके 370 हट ही गया। कश्मीर आप जाइए ना, कश्मीर एक बार घूम के आइए, एक बार घूमना चाहिए। कश्मीर की जो विधि व्यवस्था है, कितना सुधार आया है। वो बच्चे जिसके हाथों में पत्थर थमाया जाता था आज लैपटॉप लेके काम कर रहे हैं। वो तो कहाँ बाकी है? वो किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, चंद्रयान मिशन चंद्रयान सफल हुआ, साउथ पोल पे चला गया, आदित्य L1 की उड़ान भी सफलता के साथ हम लोगों ने लगाया। तो बाकी क्या है भाई? आयुष्मान भारत योजना, इस बार के तो ये संकल्प पत्र को अगर आपने पढ़ा होगा, 78 पेज का पत्र निकला था। उस पत्र में ये भी कहा गया कि 70 वर्षों से ऊपर कोई हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ, किसी भी समुदाय, कोई हो, किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस का हो, 70 साल से ऊपर के व्यक्ति को मुफ्त इलाज मुहैया कराई जाएगी आयुष्मान भारत योजना के तहत। मैं चिकित्सक हूँ, अस्पताल खोल के बैठी हूँ, यहाँ भी आयुष्मान भारत का काम हो रहा है। उतने सारे गरीब मरीज का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त, आप समझ सकते। कोई 5 रुपया किसी को देता है जी? इसी तरह आज इतना बड़ा काम, देश इतने विषम परिस्थिति से गुजरा, कोरोना का महामारी, बड़े बड़े जो देश हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम ही सबसे बड़े हैं, अमेरिका इंग्लैंड जैसा देश भी हिल गया, वैसे में हमारा भारत वापस से देखिए अपनी गति
गति में आ गया, और वैक्सीन उतनी जल्दी, वैक्सीन केवल अपने देशवासियों के लिए ही नहीं, कितनों को वैक्सीन लगा और अदर देशों को भी प्रोवाइड किया गया। तो देखिए, अब रशिया यूक्रेन का युद्ध होता है, पाकिस्तान के भी जो लोग होते हैं वो भारत का झंडा लेके निकलते हैं। सोचिए ना, आप खुद समझिए। तो कहीं भी कोई भी क्षेत्र हो, देश की प्रगति हुई है, विश्व में देश का साख बढ़ा है, देश और दुनिया, पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। और G20 का सम्मेलन हमारे भारत में हो रहा है भाई। हमने जो मेजबानी की, सारे मेहमान खुश होके गए जब भारत ने मेजबानी की। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, और जहाँ तक एक जो हल्ला मचाता है ना सब विपक्ष वाला, तो देखिए महंगाई बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलता है, झूठ मूठ का हल्ला करता है। टॉप 5 इकोनॉमी में हमारा देश आ चुका है। जो 11वीं 12वीं संख्या पर थे, टॉप 5 में आ गया है हमारा भारत। और अगले टेन्योर में ये भी है कि हम टॉप 3 इकोनॉमी में आएंगे। तो भारत की गति किस तरह बढ़ी है और विश्व में किस तरह हमारे देश का डंका बज रहा है। अगर मैं, आप लोकसभा के निमित्त आई हैं तो मैं बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से अपील करती हूं, एक एक व्यक्ति अगर वोट नहीं करता है अपने राष्ट्र हित में, तो याद कीजिएगा वो ज़माना। बिहार के लोगों से ये कहूँगी कि 2005 के पहले का युग याद कीजिएगा, जब जहानाबाद में चेन पुलिंग करके नक्सलाइट घुस जाते थे ट्रेन में और बहन बेटियों को उठा के ले जाते थे, कहाँ किसको मार दिया जाता था, नरसंहार हो जाता था, कुछ पता नहीं था। और देश की स्थिति क्या थी, किसी को कुछ पता ही नहीं था कि कौन निकलेगा कौन लौटेगा घर। तो देखिए, आप उस दिन को याद कीजिए भाई। आप आज से 30 साल 40 साल पहले जो 2 लाख 3 लाख का ज़मीन खरीदी, आज कहती हैं कि हम 1 करोड़ में बेचेंगे। तो गैस का दाम आपको 400 रुपये ही होना चाहिए। अरे नीयत बदलिए, सोच बदलिए। सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा, और यही सरकार काम करेगी, और फिर से हम पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार के साथ आ रहे हैं। मैम, आज के डेट में महंगाई बहुत ही ज़्यादा है, जहाँ लोगों की प्राथमिकताएं कम होती जा रही हैं। मोतिहारी में सदर अस्पताल है, लेकिन वहाँ बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, डिपार्टमेंट्स हैं बट वहाँ डॉक्टर्स नहीं बैठते हैं। तो क्या हम फ्यूचर के लिए ये राधा मोहन सिंह जी से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि वहाँ पे आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी अवेलेबिलिटीज़ होंगी? आप जाकर देखिए सदर अस्पताल में, और कुछ दिन पहले का फ़ोटो आंकड़ा उकड़ा निकाल के देखिएगा आप। मतलब आप अभी नहीं हैं यहाँ पर, कुछ दिन पुराना आप देखिएगा जाकर के वहाँ पर का स्थिति, तो कुत्ते घूमते रहते थे। ठीक है, जो पहले का बात देखिएगा। तो आज जाकर देखिए कि कितने ऑपरेशंस, और हर फैकल्टी जो है वहाँ पे वर्क कर रही है। वहाँ पे कॉलेज खुल गया, पीजी कॉलेज खुल गया, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही है हर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ क्या नहीं हुआ है। और देखिए, सदर अस्पताल का जहाँ तक सवाल है, अब सदर अस्पताल पहले से बहुत बढ़िया हो गया है, और भी इस दिशा में काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो अब जो है सीधे ये कह देना कि महंगाई, मैंने क्या बोला, महंगाई चरम पर। तो महंगाई चरम पर किस हिसाब, मैंने बोला ना अभी कि 2 लाख में अगर आप कोई ज़मीन खरीदी होंगी 20 साल पहले, तो आज कहिएगा कि हम 1 करोड़ में बेचेंगे 1 कट्ठा ज़मीन। ठीक है, तो उस वक्त आपको अच्छा लग रहा है। और आप गैस का दाम क्या चाहती है कि आज भी वही 300-400 में मिले। तो समय के साथ अगर आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ा है तो जाहिर सा बात है वो तो होगा ही। थोड़ा तो अगर समय के साथ आपका इनकम बढ़ेगा, उसी हिसाब से एक्सपेंडिचर होता है, चीज़ों की रेट्स उसी हिसाब से बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन उसी हिसाब से होता है। तो ये इकोनॉमिक्स का चीज़ है, इसको अगर कोई सही मायने में समझने का प्रयास करेगा तो उसको स्वतः समझ में आएगा। झूठ मूठ का हल्ला करने से, एक तो पढ़े लिखे लोग हैं नहीं बिहार में, जो विपक्ष के लोग हैं, 9वीं फेल के हाथ में बागडोर दे दिया है, और कुछ भी बोलते हैं। सब पंजीकृत अपराधी लोग बैठे हैं और वो हमसे विकास की बात करते हैं। मैम, तो क्या हमारा ये मानना सही रहेगा कि सबका साथ और सबका विश्वास ये मोदी सरकार फिर से एक बार लेके आएंगे? मोदी सरकार का तो यही नारा है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। पहली बार जो है मोदी सरकार जब 14 में जब हुआ है, तो 19 में आने का क्या कारण था? 14 में जब आए तो देश की जनता ने देख लिया कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं, तो 19 में आए। जब 19 में आए और 5 साल जब काम किया, तो लोगों को दिख गया है कि जो काम उन्होंने कहा उन्होंने करके दिखाया। तो मोदी की गारंटी पर भरोसा होने लगा लोगों को कि जो जो उन्होंने कहा उन्होंने किया। तो
मैंने कहा कि पहले टर्म में जब आए तो एक परिवर्तन की लहर लेकर आए, राष्ट्रवाद की लहर थी, और रहना भी चाहिए हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद। जब हम राष्ट्र के लिए नहीं सोचेंगे तो किसके लिए सोचेंगे? हम जो जिस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं वहाँ पर नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड एंड मी द लास्ट है। हम लोगों के लिए यही है, हम लोग वही सोचते हैं कि हम नेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर कहा कि पहली बार परिवर्तन करना चाहा लोगों ने, कांग्रेस के तानाशाही रवैये को ठुकराया यहाँ की जनता ने, देश की जनता ने, और मोदी जी को लेकर आए। अब 5 साल जब मोदी जी को देखा तो 5 साल उनके काम को देखने के बाद इनको लग गया कि मोदी सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। और उसके बाद 19 में पुनः वो आए, और जब 19 में आए तो 19 में आने के बाद जो 5 साल जो काम उन्होंने किया सबको दिख गया कि सिर्फ कहा नहीं किया भी, गारंटी नहीं दिया, गारंटी पूर्ण भी किया। तो गारंटी पूर्ण होने की गारंटी हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी है। इसलिए पुनः 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार के साथ हम लोग वापस से सरकार में आ रहे हैं। और तीसरे टर्म में क्या क्या काम करना है वो तो काम शुरू हो चुका है, इसलिए उसके लिए सोचना नहीं है। क्या चुनाव में ही जातिवाद का डंका बजाया जाता है? क्योंकि जातिवाद खुद में ही एक बहुत बड़ा शब्द है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, इस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जो जात जात करते हैं उन लोगों के लिए एक ही संदेश है कि देखिए, कंधे से ऊंचे छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। इसलिए जात का नारा ना लगाएं। आप देखें कि आपके लिए कौन क्या कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है। सबको दिख रहा है भाई, सबको दिख रहा है। आज अगर हम लीडर होकर घरों से निकलते हैं, आज अगर देश में इस तरह के विकास की रफ्तार नज़र आती है, रोडवेज़ है, रेलवेज़ है, एयरवेज़ है, कनेक्टिविटी है, तो ये क्या है? तो जाति को लेके जात का क्या करेंगे? जब धर्म ही नहीं बचा तो जात का मुरब्बा बनाएंगे, क्या करेंगे क्या आप लोग? तो जो इससे ऊपर उठ के राष्ट्रहित में वोट करें, जातिवाद पे चोट करें, भ्रष्टाचार पे चोट करें, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। जो जात को ढोके चलते हैं उससे कुछ मिलना नहीं है, उससे कुछ नहीं। ये सिर्फ बरगलाने का काम किया जाएगा, देश की जनता को बरगलाया जाएगा, क्योंकि उनके पास एजेंडा नहीं है। वो आपको जात के नाम पे बरगलाएंगे, वो आपको हर ऐसी बातों को कह के बरगलाएंगे जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। जब हम जात को नहीं लेके चलते, हम सनातनी और अपने सनातन के ध्वज को ऊपर करके चलेंगे और चलते आए हैं, इसलिए हमारे लिए जात कोई मायने नहीं रखता। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं और सनातन हमारा धर्म है, और सिर्फ मैं उसी को जानती हूँ, मैं जात को नहीं जानती। रियल न्यूज़ से जुड़ने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें आप रियल न्यूज़ के साथ। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, धन्यवाद। रियल न्यूज 24 का चुनाव यात्रा पावर्ड बाई संजीवनी गोल्ड, शुद्ध चक्की का आटा, स्वाद चंपारण की मिट्टी का।